नमस्कार मित्रों। आज हमारा देश एक बहुत ही विशेष बुरे वक्त से गुजर रहा है। जिस देश में नारी को माता, नारी को एक देवी माना जाता है, उस देश में नारी के खिलाफ बढ़ रहे अपराध और सरकार द्वारा उन्हें दिए जा रहे संरक्षण के खिलाफ आज पूरी देश जो है आवाज़ उठा रही है। लेकिन सरकार को इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं दिख रहा है। ये बहुत एक शर्म की बात है। जिस तरीके से भारत में जो है इस वक्त खास करके भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध ना सिर्फ बढ़ रहा है, बल्कि जिस तरीके से सरकार अपराधियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, उससे साबित होता है कि किस तरीके से भाजपा अपराधियों के बलबूते पे सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है। हमारे देश के महान जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जो अगर किसी क्रिकेटर की अंगुली पर चोट लग जाती है तो ट्वीट कर देते हैं, या किसी एक्टर का जन्मदिन होता है तो उसे विश करने से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, या किसी विदेशी नेता के बारे में कुछ भी हो तो वो तुरंत आगे से आगे जाकर कुछ भी बोल देते हैं। परंतु जब महिला सुरक्षा के बारे में कुछ बोलने की या टिप्पणी करने की बात आती है तो वो चुप रहते हैं, मौनी बाबा बन के रह जाते हैं। उनकी चुप्पी जो है अपराधियों के लिए साफ एक तरीके से जड़ी बूटी का काम करती है। वो ये साबित करते हैं कि वो अपराधियों के साथ हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश जो एक अपराध का गढ़ बन गया है, उस उत्तर प्रदेश में सारे अपराध के कर्ता धर्ता वहाँ के मुख्यमंत्री, नाम बदलने के लिए फेमस योगी जी, जिन्होंने अब ऐसा कुछ किया अपने 3 साल के जो है गवर्नेंस में, उन्होंने अपराध का नाम बदल कर देशभक्ति रख दिया है और न्याय का नाम बदल कर देशद्रोह रख दिया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आज के दिन अगर किसी के खिलाफ भी अपराध होता है तो अपराध करने वाले को सरकार बचाती है, सशक्त करती है, और न्याय मांगने वाले के खिलाफ सरकार जो है एक्शन लेती है, उन्हें जो है टॉर्मेंट करती है। ये एक पुरानी कथा है। ये पुरानी जो भाजपा आरएसएस वालों का चाल चरित्र ऐसे ही चल रहा है, चाहे वो उन्नाव हो, कठुआ हो, हाथरस हो, मिर्ज़ापुर हो, जो भी हो। आज के दिन ये देखा गया कि भाजपा शासित राज्यों में अपराधियों को बचाने के लिए एक मुहिम चल रही है, चाहे चिन्मयानंद हो या कुलदीप सेंगर, या अब हाथरस जिसमें एक 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। लेकिन उसके बाद सरकार ने जो है ना सिर्फ उसे बचाने में जो है कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी जो है मौत के बाद रातों रात उस विक्टिम की बॉडी जो है जलाकर परिवार को तंग करने की पूरी कोशिश की है। ये बहुत एक शर्म की बात है। लेकिन जिस भाजपा का अभी जो हम सरकार देख रहे हैं, उस भाजपा से और क्या उम्मीद की जा सकती है। भाजपा आरएसएस के लोग जिस सावरकर को पूछते हैं, उस सावरकर ने एक अपनी किताब में बलात्कार के बारे में जो है फेवर में लिखा था। जो भाजपा वाले मनुस्मृति की बात करते हैं, उन्होंने आज तक कभी नारी के बारे में सम्मान हेतु कुछ नहीं कहा है। उनका हमेशा ये बस चलता है कि नारी को जो है दबा के कुचल के रखना चाहिए, और पुरुष प्रधान समाज में नारी के लिए सम्मान और इज्जत की कोई जगह नहीं है। यही भाजपा का चाल चरित्र आज है, जो इस देश में बढ़ते हुए महिलाओं के क्राइम के जो है खिलाफ कुछ ना बोलने का जो है कारण है। देश भर में ये चीज़ बार बार देखा गया है कि जब भी महिलाओं के खिलाफ कुछ भी होता है, कोई भी अपराध होता है, भाजपा की महिला नेता भी जो है चुप होकर बैठ जाते हैं। ये जो है सीधी सी बात है। जब भाजपा अपोजिशन में रहती है तभी उनके जो है मुंह खुलते हैं। सरकार में रहने से जो है वो उस चीज़ को मान के चलते हैं कि ये सही हो रहा है। आज किसी को इनजस्टिस देना या चुप रहना इनजस्टिस के खिलाफ भी जो है अपराध करने के ही बराबर है। आज ये इतनी ख़राब सिचुएशन आ गई है कि देश भर में एक महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए एक स्पीकअप कैंपेन करना पड़ रहा है जनता को। इसी से पता चलता है क्या भयावह सिचुएशन है, क्या भयावह कंडीशन है जनता की भाजपा शासित राज्यों में। टीवी में जो चिल्ला कर एंकर जो टीआरपी की बात करते हैं और बड़े बड़े एक एक्टर की मौत को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े खुलासे जो झूठे निकलते हैं वो करते हैं, जस्टिस के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब एक महिला की सुरक्षा, एक गैंग रेप के पीड़ित के ऊपर न्याय की बात आती है तो वो भी चुप रह जाती हैं, क्योंकि उनको सरकार को बचाना है। वो भी एक सरकार से स्पॉन्सर्ड एक पीआर मशीनरी है। आज सरकार ने, भाजपा ने अपने 6 सालों में 2 चीज़ की है। देश भर में एक क्रिमिनल मशीनरी को एक्टिवेट कर दिया है और एक झूठ फैलाने वाली मशीनरी को एक्टिवेट कर दिया है। अपराधियों को संरक्षण देने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती, और मीडिया वालों से जो है झूठ फैलाने की बात में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये आज एक बहुत बड़ा दुख की बात है कि जिस तरीके से देश में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ सरकार ना सिर्फ चुप है, बल्कि देश में जो है बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ खास करके सरकार जो है पीड़ित परिवारों को ही जो है तकलीफ़ देती है। बहुत दुख की बात है ये।
it is a matter of shame that the government not only tries to shield and protect the victim, the criminals and the accused, but they also try to torment and traumatize the victims and their families. This is done to prevent them from filing cases, and this is done to empower the criminals even furthermore. There are so many people that have been empowered, criminals to be honest, have been empowered by the BJP because that is how the vote bank works. The BJP is in power because of criminals. It supports criminals and in return they support the BJP back. But how long will the nation accept this? This is absolutely unforgivable. The nation has woken up and the PM must understand that supporting these criminals and tormenting the families of the victims will not be tolerated for too long. The nation has woken up. The nation has decided that it will speak up. The voice cannot be silenced. The PM has to understand that he cannot turn a blind eye, a deaf ear, and close his mouth whenever a big heinous incident of crime happens against a woman, and he keeps quiet. And as a matter of fact, it is a shocking thing, it is a matter of shame that the Prime Minister and his government actually not only maintain silence, but when the opposition tries to raise their voice demanding justice, they tend to silence the voices of the opposition leaders also, as if demanding justice for a crime is also a crime. This is one of the most shameful things that anyone has ever come across. The BJP government has done a lot of injustice to not just the country, but to the women. आज देश की महिलाएं ना सिर्फ इज्जत बल्कि एक इक्वालिटी डिज़र्व करती हैं, लेकिन भाजपा उन्हें जो है आज भी मनुस्मृति के कानून के तहत दबा के रखना चाहती है। ये एक बहुत शर्म की बात है। आज हर किसी को अगर आज आप नहीं बोलेंगे, अगर आज आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो कल ये आपको बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये जो सरकार है ये देश विरोधी नहीं, महिला विरोधी है। आने वाली जनरेशन्स के खिलाफ ये ऐसा एक सिस्टम बना के जाना चाहती है या बना रही है कि आगे में जो है सरकार से न्याय मांगना क्रिमिनल एक एक्ट माना जाएगा। किसी भी अपराधी के खिलाफ आवाज़ उठाना एक क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। आज चिन्मय आनंद, कुलदीप सेंगर जैसे जो है एक स्पेसिमेन, ये एक एग्जाम्पल है किस तरह सरकार ने इन्हें बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज समय आ गया है सरकार से ये डिमांड करने का कि आप ना सिर्फ इस तरीके के जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों को सज़ा देने की पूरी कानून बनाएं और सज़ा दें, उन्हें बचाने की कोशिश ना करें, और पीड़ित और पीड़ित के परिवारों के खिलाफ जो सरकारी तंत्र यूज़ करके उन्हें डराने धमकाने और तकलीफ़ देकर उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश करते हैं, वो भी करना बंद करें। ये ना सिर्फ नाइंसाफ़ी है बल्कि जो है जनता इस चीज़ को ना माफ़ करेगी ना एक्सेप्ट करेगी। आज जनता गुहार लगा रही सरकार से, कल जनता सड़क पर उतर के सरकार से जो है न्याय की मांग करेगी। जाग जाइए मोदी जी, अजय सिंह बिष्ट को समझा दीजिए कि जिस तरीके से वो क्रिमिनल्स को बचा रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब वो भाजपा समेत आपकी सरकार की भी लुटिया डुबा देंगे, इस तरीके से क्रिमिनल्स को बचाते बचाते। आज सबकी आवाज़ बुलंद है। एक समय यह आएगा जब भाजपा उस आवाज़ के नीचे जो है न्यूज़ एंकर्स की आवाज़ जो दब जाएगी, आपके झूठ की आवाज़ दब जाएगी जब जनता बोलना शुरू करेगी। इसीलिए जनता की आवाज़, जनता की बात का मान रखिए, अपराधियों को सज़ा दिलाइए। जय हिंद।